जौहर, आज हम लोग नागपुरी लोकगीत से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। सबकर से आगे है पहला क्वेश्चन, तोहरे मन ले। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़े जाते। लोकगीत कर रचना होवेला। लोकगीत कर रचना होवेला। पहला क्वेश्चन है, लोकगीत कर रचना होवेला बताए है केकर से होवेला लोकगीत कर रचना। ठीक है, या तो कोनो साधारण मनुष्य से, या कोनो विशेष मनुष्य से, या फिर समाज से, या फिर केकरो से नहीं। लोकगीत का रचना होवेला केकर केकर से, कोनो साधारण मनुष्य से, कोनो विशेष मनुष्य से, समाज से, या केकरो से नहीं। तो एक बात जान लेवा, लोकगीत का रचना जो है केकरो से नहीं होवेला। नहीं साधारण मनुष्य कर सके ना, या विशेष मनुष्य हो इकर रचना नहीं कर सके ना समाज के कर सकेला। ठीक है, लोकगीत कर जो रचना होएला ये स्वतः होएला, अपने आप हो जाएला। ठीक है, तो इधर सही उत्तर हो जाए डी। दूसरा क्वेश्चन देखा थी, एक जो है कथन देवल है, कथन के पढ़ीला। कहाँ से आते हैं इतने गीत, स्मरण विस्मरण की आंख मिचौली से, कुछ अट्टाहस से, कुछ उदास हृदय से, कहाँ से आते हैं इतने गीत। अब जो है देवल कथन कर जे अंश है, एक गोटा कथन नहीं है, कथन कर आधा हिस्सा है। तो एक कथन जो है केकर हके के बताए है। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला ऑप्शन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, तीसरा है कृष्णानंद गुप्त, और चौथा है डॉक्टर सत्येंद्र। 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन में एक तो सही है। तो देखा ये कथन है, कहाँ से आते हैं इतने गीत, स्मरण विस्मरण की आंख मिचौली से, कुछ अट्टाहस से, कुछ उदास हृदय से, कहाँ से आते हैं इतने गीत। तो ये जो है कथन के कर है, क्या ये कथन है भाई देवेंद्र सत्यार्थी कर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है कर सही हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखा थी, तीसरा नंबर के क्वेश्चन है के लोकगीत कर उत्पत्ति में कौन तत्व कर होवे जरूरी होवेला। है नी, लोकगीत जखन उत्पत्ति होवेला, लोकगीत जखन अपन रूप में आवेला, वो बेरा जो है का ऐसा तत्व है जेकर होवे जरूरी है। अगर ये नहीं होवी तो लोकगीत कर जो निर्माण है, लोकगीत का जो सृजन है, यह नहीं हो सकेला। पहला ऑप्शन है कल्पना, दूसरा ऑप्शन है रसवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है भावना, या फिर चौथा ऑप्शन सौभ्य। तो देखा हमके तो लागेला भाई कोनो भी गीत है उकर में कल्पना कर तो जरूरत होवे करी, रस वृत्ति कर हो जरूरत हुई, भावना तो जरूर होवे के चाहिए। तो एक सही उत्तर होवे के चाहिए डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि लोकगीत कर उत्पत्ति में जो है कल्पना कर भी जरूरत होएला, रस कर हो जरूरत होएला, भावना कर हो जरूरत होएला। तीसरा जो क्वेश्चन है उकर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, ये अलग लोकगीत बढ़ेला सिरजेला। है नी, क्वेश्चन का है लोकगीत बढ़ेला सिरजेला। पहला ऑप्शन है जीवन रूपी खेत में, बी है जतरा में, सी है जीवन में होए वाला संस्कार में, या फिर डी ऑप्शन है पर्व त्योहार में। तो देखा लोकगीत जो है बढ़ेला सृजेला जीवन रूपी खेत में। है नी, जीवन जो है एक ठो खेत है मान लेवा, तो यह है जीवन रूपी खेत में जो है लोकगीत बढ़ेला। है नी, और सिरजेला यानी कि कर जन्म होवेला। आगे आप देखिला अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन के देख लीला। लोकगीत कर सृजन में का खाद कर काम करेला। ठीक है, देखा लोकगीत जो है कहाँ बढ़ेला, जीवन रूपी खेत में बढ़ेला। चौथा में देख लेनी कि लोकगीत जो है जीवन रूपी खेत में बढ़ेला। अब यहाँ क्वेश्चन है लोकगीत का सृजन में का खाद कर काम करेला। अब खेत तो मिल गया भाई, खाद भी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है नृत्य कर हिलोरा, दूसरा ऑप्शन है कल्पना, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है रस वृत्ति और भावना, और चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है सौभ्य। तो देखा जब पांचवा है इकर सही उत्तर का हुए चाहिए सौभ्य, यानी कि लोकगीत कर सृजन में खाद कर काम का करेला, नृत्य कर हिलोरा,
कल्पना भी चाहिए भाई, रस वृत्ति भी हो चाहिए, भावना हो चाहिए। यानी कि ये सौभे जो तत्व है यह खाद कर काम करेला, और यह खाद में जे खाद से जो है जीवन रूपी खेत में लोकगीत कर जन्म होवेला। चलो आगे क्वेश्चन देखिला। छठा क्वेश्चन, लोकगीत में बीज कर काम के करेला। ठीक है, क्वेश्चन का है लोकगीत में बीज कर काम के करेला। 4 गो ऑप्शन देवल है, जीवन कर सुख, जीवन कर दुख, या फिर दुयो ए और बी, यानी कि जीवन कर सुख भी और जीवन कर दुख भी, या फिर समाज। देखा, लोकगीत में बीज कर काम जो है ये जीवन कर सुख और दुख करेला, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाए। ठीक है, चलो अब आगे देखा थे 7वां नंबर क्वेश्चन, जीवन कर सुख और जीवन कर दुख लोकगीत में का कर काम करेला। पहला एक इकर से पहले जो क्वेश्चन देख ली उकरे से बनल क्वेश्चन है। देखो, जीवन कर सुख और जीवन कर दुख लोकगीत में का काम करेला। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन है यानी कि ए ऑप्शन है बीज कर काम करेला, बी ऑप्शन है खाद कर काम करेला, सी ऑप्शन है खेत कर काम करेला, या फिर डी ऑप्शन है सौभे कर। तो 7वां का सही उत्तर क्या होना चाहिए? 7वां का सही उत्तर होना चाहिए ये बीज का काम करता है। जीवन का सुख और जीवन का जो दुख है ये लोकगीत में किसका काम करता है? बीज का काम करता है। ठीक है, चलो अब 8वां क्वेश्चन, लोकगीत लोक जन कर द्वारा होए वाला अनुभूति कर लयपूर्ण सामूहिक अभिव्यक्ति होवेला। एक ही कथन है नी? लोकगीत कथन है या वक्तव्य है, या ये जे है लोकगीत के बारे में कहल जाए है नी? लोकगीत लोक जन कर द्वारा होए वाला अनुभूति कर लय पूर्ण सामूहिक अभिव्यक्ति होवेला। ई अनुभूति में का भेटाएला? ये जो अनुभूति है, अनुभव है, इकर में का भेटाएला? पहला ऑप्शन है विशेष परिस्थिति, दूसरा ऑप्शन है विशेष ठाव, तीसरा ऑप्शन है विशेष कर्म और संस्कार, और फिर चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है सौभे। तो 8वां कर सही उत्तर का हो एक चाहिए डी, यानी कि सौभे। लोकगीत लोक जन कर द्वारा होए वाला अनुभूति कर लयपूर्ण सामूहिक अभिव्यक्ति होवेला। ठीक है, तो ये अनुभूति में हमरे मन के विशेष परिस्थिति भी देखिला, विशेष ठाव भी देखिला, विशेष कर्म और संस्कार भी भेटाएला, है नी? सौभे देखिला। 9वां क्वेश्चन, लोकगीत में भेटाएला। क्वेश्चन है लोकगीत में भेटाएला। लोकगीत में का भेटाएला? सामूहिक भावना भेटाएला, बी ऑप्शन है लयबद्ध वाणी भेटाएला, वाणी यानी कि वाणी, सी ऑप्शन है जीवन कर सत्य भेटाएला, या फिर डी ऑप्शन सौभे। तो 9वां नंबर कर जे है सही उत्तर का हो एक चाहे हमके लागे लाई डी ऑप्शन हो एक चाहे सौभे, और डी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ी ला। 10वां क्वेश्चन देखा थी, लोकगीत में चित्रित रहेला। ए ऑप्शन है जीवन कर उल्लास, बी ऑप्शन उमंग, सी ऑप्शन है करुणा, या फिर डी ऑप्शन है सौभे। तो एक सही उत्तर का हो एक चाहिए लोकगीत में का कर चित्रण भेटाएला। जीवन कर उल्लास कर हूँ भेटाएला चित्रण, उमंग कर हूँ, करुणा कर हूँ, यानी कि डी ऑप्शन सौभे जे है ये सही उत्तर हो जाए। 11वां क्वेश्चन देखिला, लोकगीत मनुख मन कर जीवन कर कौन पक्ष के दिखाएला। लोकगीत जो है मनुख मन कर जीवन कर कौन पक्ष के दिखाएला? संस्कार पक्ष के, एकल पक्ष के, समस्त पक्ष के, या फिर करुण पक्ष के, है नी? लोकगीत जो है मनुख मन कर जीवन कर कौन पक्ष के दिखाएला? संस्कार पक्ष के, एकल पक्ष के, समस्त पक्ष के, या फिर करुण पक्ष के। तो 11वां का सही उत्तर का हो एक चाहे समस्त पक्ष के। ऐसा नहीं कि खाली इकर में संस्कार जो है वह भेटाएला, या फिर इकर में खाली एक पक्ष जो है वह भेटाएला। इकर में जो है हमरे मन देखिला करुण पक्ष भी भेटाएला, श्रृंगार पक्ष भी भेटाएला, है नी? इकर में शांत पक्ष भी भेटाएला, यानी कि रस कर बात होवे लाइक है इकर में मोटा मोटी।
चलो 12वां क्वेश्चन है, लोकगीत मनुष्य जीवन कर कौन अवस्था के बताएला। लोकगीत जो है मनुष्य जीवन कर कौन अवस्था के बताएला। 4 ऑप्शन देवल जाए है। पहला है यानी कि ए ऑप्शन है जन्म से मृत्यु पर्यंत अवस्था के, बी ऑप्शन है पुनर्जन्म वाला अवस्था के, सी ऑप्शन है बचपन कर अवस्था के, और डी ऑप्शन है कोनो के नहीं, है नी। तो ये देखते हैं, पता चल जाती कर आंसर का हो एक चाहे, उत्तर का हो एक चाहे। तो देखो इसका उत्तर होगा ए, है ना, यानी कि जन्म से मृत्यु पर्यंत अवस्था के। ठीक है, इजी था ये। अब देखते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन। ठीक है, मानव समाज में सामाजिक स्तर भेद के मिटाए कर काम करेला। क्वेश्चन क्या है कि मानव समाज में सामाजिक स्तर भेद के, सामाजिक स्तर का जो भेद है उसको मिटाने का काम कौन करता है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। लोक कथा पहला ऑप्शन है, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन है लोक गाथा, सी ऑप्शन है लोकगीत, और डी ऑप्शन है शिष्ट गीत। ठीक है, लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, और फिर डी ऑप्शन है शिष्ट गीत। तो देखो इसका सही उत्तर होना चाहिए लोकगीत, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन, लोकगीत कर बारे देवल परिभाषा में कौन सही आहे। क्वेश्चन है लोकगीत कर बारे देवल परिभाषा में कौन सही आहे। लोकगीत के बारे में जो है कुछ कथन है, लोकगीत का परिभाषा है, उसमें से आपको सही जो परिभाषा है उसको चुनना है। पहला जो है यानी कि ए ऑप्शन है, ये क्या कहता है कि लोकगीत का जन्म प्राकृतिक रूप में होई है। ठीक है, बिल्कुल सही। जो पहला क्वेश्चन था आज का, इसी के ऊपर इसी से रिलेटेड था। लोकगीत का जन्म प्राकृतिक रूप में होई है, सही, बिल्कुल सही। दूसरा, आदि मानव कर उल्लास में संगीत के लोकगीत कहल जाला, एकदम 100% सही। लोकगीत ना तो नवा होवेला ना पुराना, है ना तो लोकगीत नया कभी होता है ना ही पुराना। ठीक है, क्योंकि इसमें कई लोगों का अनुभव शामिल होता है ना, और अनुभव किसी का कभी नया और पुराना नहीं हो सकता। ठीक है, और डी ऑप्शन है सौबे। तो देखो 3 जो ऊपर में ऑप्शन दिया गया है लोकगीत के संदर्भ में, लोकगीत का परिभाषा, वो तीनों सही है। पहला, लोकगीत का जन्म जो है प्राकृतिक रूप में होता है। दूसरा जो है आदिमानव के उल्लास में संगीत को जो है लोकगीत कहा जाता है। आदिमानव कहने का मतलब है हमारा पुरखों के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। सी ऑप्शन है लोकगीत ना तो नया होता है ना पुराना, इसके बारे में भी कुछ देर पहले जिक्र हो चुका है। 15वां क्वेश्चन, चलो ये रहा 15वां क्वेश्चन, लोकगीत कर तुलना केकर से करल जाए है। क्वेश्चन क्या है, लोकगीत कर तुलना केकर से करल जाए है। आपको बताना है कि लोकगीत का तुलना किससे किया गया है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। पहला ऑप्शन बनकर गज से, दूसरा ऑप्शन है बनकर फूल से, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है बनकर हरियाली से, या डी ऑप्शन है बनकर सुंदरता से। 4 ऑप्शन है बनकर गज से, बनकर फूल से, बनकर हरियाली से, या फिर बनकर सुंदरता से। तो 15वां जे क्वेश्चन है एकर सही उत्तर का हो जाए। एकर सही उत्तर है बनकर गज से। ठीक है, लोकगीत कर तुलना केकर से करल जाए है, बनकर गज से। देखो लोकगीत का जब हम परिभाषा देखते हैं तो यहाँ एक जो है कथन मिलता है जिसमें बताया गया है कि जिस तरीके से जंगल में, वन में पेड़ होता है, पेड़ जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फलों में बीज होते हैं, और वो बीज जो है, वो फल जो है जब पकने के बाद फिर से धरती पर आकर गिरता है, और वो बीज से जो है नए पौधों का सृजन होता है। ठीक है, तो ये जो बात कहा गया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो लोकगीत का तुलना किससे की गई है, वन का गज से, यानी कि वन में उगने वाले पेड़ से। 16वां क्वेश्चन देखा थी, लोकगीत कर मूल का के बताल जाए है ना। लोकगीत जो है इसका मूल है ना, जहाँ से निकला है, किसको बताया गया है। पहला तो है शिष्ट संगीत से, दूसरा है ग्राम संगीत से, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है जातीय संगीत से, और डी ऑप्शन है प्रकीर्णन संगीत से, है ना। तो देखो इसका जो सी ऑप्शन है यानी कि जातीय संगीत, ये सही उत्तर हो जाएगा। लोकगीत का मूल का के बताल जाए है, तो ये जातीय संगीत को जो है लोकगीत का मूल बताया गया है। किसको,
सी ऑप्शन, जातीय संगीत को जो है लोकगीत का मूल बताया गया है। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 17वां क्वेश्चन तुम्हारे लिए। का के आदिम मनुख कर स्वेद पूर्ण प्रवाह बताल जाए है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। का के आदिम मनुख कर स्वेद पूर्ण प्रवाह बताल जाए है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। लोकगीत ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है प्रकीर्ण गीत, सी ऑप्शन शिष्ट गीत, या फिर डी ऑप्शन सौभे के, है ना। 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का के आदिम मनुख कर स्वेदपूर्ण प्रवाह बताल जाए है। तो देखो 17 का सही उत्तर जो हो जाएगा ये लोकगीत होगा, बिना किसी संकोच के, बिना कोई दिमाग लगाए। ठीक है, चलो ये रहा 18वां क्वेश्चन। के लोकगीत कर मुंह बोलता चित्र बताल जाए है। के लोकगीत कर मुंह बोलता चित्र बताल जाए है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। ए ऑप्शन है कोनो संस्कृति के, बी ऑप्शन है कोनो समाज के, सी ऑप्शन है कोनो मनुष्य के, या फिर डी ऑप्शन है लोकगीत के, है ना। तो देखो जो 18वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसको समझ लो। के लोकगीत कर मुंह बोलता चित्र बताल जाए है। देखो मुंह बोलता चित्र कहने का मतलब है कोई एक चित्र है, उसको देख करके तुम समझ जाते हो कि ये चित्र जो है आखिर बताना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है ना। ठीक उसी तरह से लोकगीत से हम लोगों को क्या पता चलता है, क्या हम लोगों को इससे किसी का संस्कृति के बारे में पता चलता है, या समाज के बारे में, या फिर मनुष्य के बारे में, या फिर लोकगीत के बारे में। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। यानी कि लोकगीत का मुंह बोलता चित्र के कहल जाएला संस्कृति के, कोनो संस्कृति के, का के कहल जाएला कोनो संस्कृति के। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हम लोग 19वां क्वेश्चन। ये रहा 19वां क्वेश्चन। मनुष्य जीवन में लोकगीत कर उपयोग करल जाएला। मनुष्य जीवन में लोकगीत कर उपयोग करल जाएला। 4 ऑप्शन है हमारे पास। दुख कर समाधान ले, बी ऑप्शन है मनोरंजन ले, सी ऑप्शन है रस ले, या फिर डी ऑप्शन है सौभे ले। तो 19वां का सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो तुम लोग ऐसे भी तेज तर्रार हो, अभी तक आंसर दे चुके होगे। ठीक है, तो 19वां का सही आंसर हो जाएगा सौभे ले, है ना। दुख का समाधान के लिए भी, जैसे हम लोग बहुत मूड खराब रहता है तो कभी हम लोग गीत सुन लिए, मूड फ्रेश हो गया। कभी हम लोग जो है मनोरंजन के लिए भी सुन लेते हैं, कभी रस के लिए, है ना। रस माने आनंद लेने के लिए, है ना। देखो जैसे मान लो हम लोहरदगा से रांची आ रहे हैं। ठीक है, अब लोहरदगा से रांची जब आ रहे हैं तो भाई बस में जो है कुछ गाना बजने लगा, है ना। कुआं है बड़ी गढ़ारे, झुक झुक के गुया भरबे गगरिया। ठीक है, अब इससे हम लोगों का मन में जो है एक रस की अनुभूति हो रही है ना, कुछ मज़ा सा आ रहा है। तो वही हो गया कि लोकगीत का प्रयोग जो है हम लोग किस किस संदर्भ में कर सकते हैं। पहला तो है दुख के समाधान के लिए, दूसरा है मनोरंजन के लिए, तीसरा है रस के लिए, और चौथा है सभी के लिए। तो सभी के लिए हम लोग जो है इसका उत्तर देते हैं, क्योंकि हम लोग तीनों जो है पॉइंट इसका प्रयोग करते हैं लोकगीत में। ठीक है, चलो 20वां क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। लोकगीत मनुष्य जीवन कर कैसन धरोहर है के। धरोहर माने कोई खजाना, है ना। धरोहर का मतलब क्या हो गया, ऐसा चीज जिसको जो बहुत पुराने समय से अभी तक रक्षित है, संरक्षित है। ठीक है, लोकगीत मनुष्य जीवन कर कैसन धरोहर है के। तो 4 ऑप्शन है। सामान्य धरोहर, विशेष धरोहर, पूर्ण धरोहर, और डी ऑप्शन है अपूर्ण धरोहर। तो देखो हमको लगता है ये क्वेश्चन जो है तुम लोग 90% लोग गलत करोगे। ठीक है, कोशिश करके देख लो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। लोकगीत मनुष्य जीवन कर कैसन धरोहर है। तो देखो ये जो है एक सामान्य धरोहर है ना, यानी कि ए ऑप्शन सामान्य धरोहर। देखो इस ऐसा लगता है जैसे ये विशेष धरोहर होना चाहिए, है ना लोकगीत, लेकिन ये सामान्य धरोहर है। ठीक है, तो 20वां जो क्वेश्चन है, लोकगीत मनुष्य जीवन कर कैसन धरोहर है के, तो इसका सही उत्तर है सामान्य धरोहर। आगे बढ़ती 21वां क्वेश्चन। लोकगीत में भेटायला, है ना। लोकगीत में भेटायला का भेटायला देखा। पहला ऑप्शन तो है संगीत, तो भाई संगीत तो भेटावे करी,
नहीं तो का गीत हके, है नहीं, गीत में भाई संगीते नखे तो बेकार है। दूसरा ऑप्शन है काव्य। लोकगीत में देखा काव्य कर भी छाप देखे के लिए भेटाएला, तो काव्य भी तो होबे करेला। देखा कैक बेर जो है हम इनके आजीवन जो है लोकगीत सुनात रहे हैं, तो लोकगीत कर माध्यम से जो है कैक कहानी मन के भी सुनात रहे, ठीक है। जैसे कि मान लेवा हमरे मन जो है कर्मा धर्मा कर गीत सुने लायक ही है नहीं, तो कर में का हमरे मन के दिसेला कि वो जो है एक कविता कर जैसा रचना करल जाएला, है नहीं, तो वह जो भाव है वो लोकगीत में हो भेटाएला। तो लोकगीत में का भेटाएला, संगीत हो भेटाएला, काव्य हो भेटाएला। तो इकर लागिन जो है इकर आंसर का हो एक है दुइयो, यानी कि ए और बी दुइयो जो है सही हो जाए। अब आगे बढ़ीला। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन। इका के देख लेविला के जीवन विकास कर इतिहास बताल जाएला, है ना। के जीवन विकास कर इतिहास बताल जाएला। कौन सा इसमें 4 ऑप्शन है जिसको जीवन के विकास का इतिहास बताया जाता है। तो देखो 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है इतिहास, बी ऑप्शन है भूगोल, सी ऑप्शन है लोकगीत और डी ऑप्शन है शिष्ट गीत, है ना। तो देखो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि लोकगीत, है ना। देखो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है जीवन विकास का इतिहास, के जीवन विकास का इतिहास बताया जाएगा, तो लोकगीत को जो है जीवन विकास का इतिहास बताया जाता है, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि मान लो तुमको किसी भी समाज का या किसी के भी जीवन का इतिहास जानना है, मान लो तुमको संथालों के संदर्भ में या संथालों का इतिहास जानना है, तो सीधा साधा काम क्या कर सकते हो कि उन लोगों का जो लोकगीत है उसको सुन लो, उसका अर्थ समझ लो, तुमको उसका सारा इतिहास मालूम पड़ जाएगा। उरांव के बारे में जानकारी चाहिए तो उरांव से संबंधित जो भी लोकगीत है उनके समाज में, है ना, तो वो तुम सुन लो, तुमको पूरा इतिहास पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है जीवन विकास के इतिहास बताया जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, यानी कि लोकगीत। चलो ये रहा 23वां क्वेश्चन। लोकगीत लागिन सत्य कथन कर चुनाव करा। लोकगीत के संदर्भ में जो भी सत्य कथन है उसका चुनाव करना है, क्या इसमें से सच है। पहला, लोकगीत रस से सनाल रहेला, है ना, पहला ऑप्शन है लोकगीत रस से सनाल रहेला। दूसरा ऑप्शन है लोकगीत स्वतः स्फुरन कर देन है के। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है लोकगीत जीवन विकार कर इतिहास होवेला, है नहीं। तो 23 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, देखो सही उत्तर होना चाहिए शोभे, यानी कि लोकगीत जो है रस से भी सना हुआ होता है। लोकगीत स्वतः स्फुरन का देन है, यानी कि ये स्वतः जो है फूटता है ना, स्वतः जन्म लेता है। सी ऑप्शन है लोकगीत जीवन विकार कर इतिहास होएला, है ना, सॉरी यहाँ पे जीवन विकार नहीं होगा, जीवन विकास होगा, ठीक है, सॉरी गलती से ये लिखा गया। और डी ऑप्शन है शोभे, तो ये जो है तीनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन शोभे ये सही उत्तर होना चाहिए। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन। लोकगीत हवेला। देखो लोकगीत क्या होता है, क्या इसमें लय होता है, क्या इसमें धुन होता है, या फिर लय या धुन दोनों होता है, या फिर कुछ भी नहीं होता है। तो देखो कोई भी गीत जो है उसमें लय का होना जरूरी है ना, धुन का भी होना जरूरी है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों, ठीक है। चलो 25वां क्वेश्चन ये रहा। कौन विद्वान कर अनुसार लोकगीत और ग्राम गीत अलग अलग होवेला। कोई एक ऐसा विद्वान है जिन्होंने लोकगीत और ग्राम गीत इसको अलग अलग बताया है, ठीक है। तो और देखो कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ग्राम गीत और लोकगीत को एक ही बताया है। कहने का मतलब है ग्राम गीत जो है यही लोकगीत है, ऐसा कई विद्वानों ने कहा है। लेकिन एक विद्वान ऐसा है जो कहते हैं कि लोकगीत और ग्राम गीत अलग अलग है ना। बताना है कि वो विद्वान कौन है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। डॉक्टर सत्येंद्र पहला, दूसरा है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय,
तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णानंद गुप्त और डी ऑप्शन है डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी। तो 25वां का सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी यानी कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, ये जो कृष्णदेव उपाध्याय है ये लोकगीत और ग्राम गीत को अलग अलग बताते हैं। ठीक है, चलो ये रहा 26वां क्वेश्चन। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय फोक सॉन्ग लागिन कौन शब्द कर प्रयोग कर है? ठीक है, देखो ये जो अंग्रेजी का फोक सॉन्ग है, फोक सॉन्ग अगर सुना होगा तुम लोग तो कई बार जैसे कोई त्यौहार आया या कोई इवेंट हुआ है ना, तो उसमें फोक सॉन्ग गाया जाता है, या टीवी में कई ऐसे सिंगिंग कंपटीशन होते हैं जिसमें जो प्रतिभागी है वो फोक सॉन्ग गाते हैं। तो फोक सॉन्ग का मतलब आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। ग्राम गीत पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है लोकगीत, तीसरा ऑप्शन है शिष्ट गीत और चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन गीत। तो 26 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ग्राम गीत। ठीक है, फोक सॉन्ग को जो है ग्राम गीत कौन बोला है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 27वां क्वेश्चन। ये रहा 27वां क्वेश्चन। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय बैलेड लागिन कौन शब्द कर प्रयोग कर है? बैलेड एक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। तो बैलेड जो शब्द है इसके लिए कृष्णदेव उपाध्याय जो है कौन सा हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन है। शिष्ट गीत पहला ऑप्शन, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन है ग्राम गीत, सी ऑप्शन है लोकगीत और डी ऑप्शन है प्रकीर्णन संगीत। तो 27 का जो सही उत्तर होना चाहिए ये होना चाहिए सी यानी कि लोकगीत। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जो है बैलेड जो शब्द है इसको किससे इंगित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? लोकगीत से। ठीक है, अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। ये रहा 28वां क्वेश्चन के बैलेड शब्द कर अर्थ लोकगीत बताए है। जो पिछला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना, लेकिन इजी भी है। तो जो बैलेड शब्द का अर्थ जो है लोकगीत बताने वाला जो विद्वान है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, है ना, याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, के फोक सॉन्ग के ग्राम गीत कई हैं? के जो है फोक सॉन्ग अंग्रेजी वर्ड है ना। तो के जो है फोक सॉन्ग के ग्राम गीत कई है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। ए डॉक्टर सत्येंद्र, बी ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, सी ऑप्शन है कृष्णदेव गुप्त या फिर डी ऑप्शन डॉक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 29 सही उत्तर क्या होना चाहिए? फोक सॉन्ग को ग्राम गीत कौन बोला है? ये बोलने वाले हैं विद्वान डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कथन दिया गया है, कथन क्या है पढ़ते हैं। ग्राम गीत से आशय उन गीत से है जो गए हैं, लोकगीत वे हैं जो प्रबंधात्मक हैं और उनमें कथा की प्रधानता है। अब देखो ये कथन जो है ये किसका है ना, ये पूछा गया है। कथन क्या है? ग्राम गीत से आशय उन गीतों से है जो गए है, गए का मतलब जो गाने योग्य है ना। और फिर जो है ग्राम गीत को अलग बताया है और लोकगीत के बारे में क्या बोलता है कि लोकगीत जो है वो वे हैं जो प्रबंधात्मक हैं और उनमें कथा की प्रधानता होती है। क्या बोल रहा है कि लोकगीत में जो है कथा मिलता है और जबकि ग्राम गीत क्या है? ये गेय है ना, यानी कि गाने योग्य है। तो ये बोलने वाले विद्वान कौन है भाई? ये बोलने वाले विद्वान है डॉक्टर कृष्णदेव फिर से उपाध्याय, है ना। कृष्णदेव उपाध्याय जी है। ये कहते हैं कि ग्राम गीत जो है ये गेय है और लोकगीत जो है ये प्रबंधात्मक के साथ साथ क्या होता है, इसमें कथा की प्रधानता होती है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन ये रहा। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगीत में केकर प्रधानता भेटाएला, है ना। कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगीत में किस तत्व की प्रधानता या किसकी प्रधानता जो है
मिलती है या भेटायला, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगीत में केकर प्रधानता भेटायला। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, लोकगीत कर, कथा कर, गाथा कर या फिर कहनी कर, बताए है। तो 31 कर सही उत्तर का हो चाहिए, केहो जाना था तो बतावा का लोकगीत हो चाहिए या लोक कथा कथा हो चाहिए, गाथा हो चाहिए या कहनी हो चाहिए। तो देखा जे कृष्णदेव उपाध्याय है इकर अनुसार लोकगीत में केकर प्रधानता भेटायला, इकर में कथा कर प्रधानता भेटायला। ठीक है, तो 31 का जे है बी ऑप्शन सही उत्तर हो जे। क्वेश्चन नंबर 32 32वां क्वेश्चन देखे लाइए। ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार है ना। एक ठो कथन है ग्रामगीत के बारे में कहल जाए है, ग्रामगीत प्रकृति के उद्गार हैं। देवल कथन केकर के बताए है। तो 32वां जो क्वेश्चन है एक सही उत्तर ले 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, 4 ऑप्शन में से सही उत्तर छाटे है चुने है। तो पहला ऑप्शन का है डॉक्टर सत्येंद्र, दूसरा ऑप्शन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है कृष्णानंद गुप्त, डी ऑप्शन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 32वां का जो सही उत्तर हो चाहिए ई है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्रामगीत प्रकृति को उद्गार है के कही है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। चला अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नागपुरी लोकगीत में अभिव्यक्ति कर लागिन प्रयोग शैली कैसन होवेला। नागपुरी लोकगीत में जो अभिव्यक्ति कर लागिन प्रयोग करल जाएला जे शैली वो कैसन होवेला। 4 गो ऑप्शन देवल जाए, तलात्मक है नी, तलात्मक माने जैसे संगीत में होएला नी लय ताल छंद, उकर बारे में कहल जाए है तलात्मक, पहला ऑप्शन है। दूसरा है छंदात्मक, तीसरा ऑप्शन है रागात्मक और डी ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन है लयात्मक। तो बताए थे कि नागपुरी लोकगीत में अभिव्यक्ति कर लागिन प्रयोग शैली कैसन होवेला। तो देखा ये जो शैली होवेला ये ना तो तलात्मक होवेला, नि छंदात्मक, ना रागात्मक, ही होवेला लयात्मक। ठीक है, इकर में लय भेटाएला। ठीक नहीं, अब आगे देखिला 34वां क्वेश्चन, ये है 34वां क्वेश्चन। नागपुरी लोक संगीत मुद रूप से बताएला। जो नागपुरी लोक संगीत है ये मुद रूप से का के बताएला क्वेश्चन है, इके समझ लेवा, एक बार पढ़ लेवा, फिर इकर उत्तर बतावा। नागपुरी लोक संगीत मुद रूप से बताएला 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला ऑप्शन है यानी कि ए ऑप्शन है मानव सभ्यता कर विकास के, बी ऑप्शन है क्षेत्र संस्कृति कर विकास के, सी ऑप्शन है खाली ए यानी कि मानव सभ्यता कर विकास के, और डी है ए और बी दुयो यानी कि मानव सभ्यता कर विकास संगे संगे क्षेत्र संस्कृति कर विकास। तो देखा 34वां कर इकर में दिमाग लगावा या नहीं लगावा, इकर आंसर तो अलगे पता चल गलक। इकर आंसर हो जाए डी यानी कि ए और बी यानी कि मानव सभ्यता कर विकास के, और दूसरा हो गलक क्षेत्र संस्कृति कर विकास के। ठीक है, अब 35वां क्वेश्चन देखिला। एगो गीत कर अंश देवल जाए है। ठीक है, उठी बैनी बैठू बैनी झालर खोसा बांधू रे आइस तो जायक बड़ा दूर। ठीक है, का है गीत, उठी बैनी बैठू बैनी झालर खोसा बांधू रे आइस तो जायक बड़ा दूर। अब ये जो लोकगीत है ये कौन पर्व से संबंधित है, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछल जाए है। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, ए बी और सी और डी। ए ऑप्शन है फगुआ यानी कि होली से संबंधित है, बी ऑप्शन यानी कि कर्मा से संबंधित, सी ऑप्शन सरहुल से संबंधित है, या फिर डी देवठान से संबंधित है। तो देखा ई जे है कर्मा से संबंधित है। ठीक है, करम बुहायक बेरा जे है गीत के गावल जाएला। उठी बैनी बैठू बैनी झालर खोसा बांधू रे आइस तो जायक बड़ा दूर, है नी। चला आप देखिला 36वां क्वेश्चन, ये है 36वां क्वेश्चन। फिर से एक तो गीत है, ओदे ओदे रे बरखत बूंद भादो में दादूरी बोलात ओदे रे भाई, है नी। ये जो है गीत करे गो अंश है, छोट भाग है, छोट रूप है। इकर में औरो गीत है,
लेकिन जे प्रश्न पूछल जाएला ऐसने पूछल जाएला से कर ले, एक दो लाइन जे है प्रयोग करल जाए है। ओदे ओदे रे बरखत बूंद भादो में, दादुरी बोलात ओदे रे भाई। अभी जे है लोकगीत ये कौन मध्यका कर गीत हके? काई पावस कर गीत हके, काई बारह मासा कर गीत हके, या फगुआ कर गीत हके, या फिर डी उदासी कर गीत हके। तो देख लेवा कि 36वां जे क्वेश्चन है, यानी कि ओदे ओदे रे बरखत बूंद भादो में, दादुरी बोलात ओदे रे भाई, ई जे है बारह मासा गीत हके। ठीक है, ये का हके? बारह मासा गीत हके। बारह मासा में दरअसल 6 गो राग कर 6 प्रकार कर जे गीत है उके शामिल करल जाएला, है नी। एहो कहियो क्वेश्चन आ सकेला, ध्यान रखबा। 37वां क्वेश्चन, मोके आयो ना बेचबे, मोए तो आयो छोटे आहो रे, है ना। एगो गीत कर अंश के का है? मोके आयो ना बेचबे, मोए तो आयो छोटे आहो रे, देवल लोकगीत कौन भाव के बताएला। ठीक है, गीत है मोके आयो ना बेचबे, मोए तो आयो छोटे आहो रे, देवल लोकगीत कौन भाव के बताएला। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। बाल विवाह पहला ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन है बाल विवाह। बी दूसरा ऑप्शन पलायन। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है लियावन, लियावन प्रथा। और डी ऑप्शन है बाल तस्करी, है नहीं। तो देखा नागपुर में जे है बेचेक कर मने जे है हमरे मन जैसे पियन मने जे है या लुगा फाटा मन बेचीला किनीला, वैसन वाला बेचेक ले प्रयोग नहीं करल जाएला ये बेचेक शब्द, है नहीं। देखा शादी ब्याह में जे है ये बेचेक शब्द कर प्रयोग करल जाएला। जैसे कि अपन गाँव अगर बूढ़ा बुढ़िया मन से सुनबा कि हाँ ओदे सुषमा के तो ओदे डहू टोली बटे बेच देला है नहीं, या तो फुलमनी के जे है आंबा टोली बेचला या रांची बेचला। इकर मने समझे के चाही कि भाई वो पैसा दे के नहीं बेच देला या पैसा ले के नहीं बेच देला, है नहीं। इकर मने ये है कि वो जो छोड़ी है उके हुआ शादी कर देला। तो देखा मोके आयो ना बेचबे, मोए तो आयो छोटे आहो रे, ई जे है नागपुर में झारखंड में होए वाला बाल विवाह जे प्रथा है उके बताएला। खैर आजकल कम देखे के लिए भेटाएला, है ना, लेकिन पहले जे है बाल विवाह होवत रहे से उकरे लागिन जे है यही लोकगीत का रचना करल जाए है नी। पलायन तो ऐजो कल देखे ले भेटाएला। लियावन प्रथा और बाल तस्करी मन भी होवेला आजकलो। ठीक है, लियावन प्रथा का होवेला? लियावन प्रथा में जे है छोड़ा छोड़ी कर जे है शादी हो जात रहे, है नी। जैसे छोड़ी कर शादी हो गया, छोड़ा कर शादी हो गया, अब जे है मतलब छोड़ा छोड़ी करे एक के संगे। अब जे है शादी के बाद हमिन बटे कैसन होएला कि जे कन्या है वो बर बटे चल जाएला, है नी। बर जे है उके अपन संगे शादी करके ले लाने ला। मतलब कैक बटे का होएला कि शादी करके जे है छोड़ी अपन घरे फिर से घुर जाएला और दूल्हा जे अपन घरे घुर जाएला। और एक ठो दिन तय करल जाएला, 10 दिन 15 दिन या जे भी दिन धरल जाए। उस दिन में छोड़ा पार्टी वाला जे है, छोड़ा पक्ष वाला जे है छोड़ी बटे जावेन और उ बेरा एक ठो रस्म निभाल जाएला, है नी। उ बेरा एक ठो रस्म निभाल जाएला जेकर में 5 ठो खाली घड़ा के रख देवल जाएला, 5 ठो खाली गगरी के रख देवल जाएला। और छोड़ा छोड़ी दुइयों के, यानी कि बर और कन्या दुइयों के ऊपर में हाथ लगाए कहल जाएला और पूछल जाएला कि क्या घड़ा भरा हुआ है। दरअसल वो खाली रहेला और जखन उमन कहे ना कि हाँ घड़ा जो है भरा हुआ है, तो ये मान लेवल जाएला कि कन्या जो है वर संगे जाए खोजेला, है ना। ये प्रथा के घर भरना प्रथा हूँ कहल जाएला। ठीक है, अब देखिला आगे 38 क्वेश्चन, धारी के धारी चलने पाती पाती। ठीक है, का है? धारी के धारी चलने, धारी के धारी चलने पाती पाती, तीनों जल भरे जुगल युवती, ललनी है धनी कुलवती। अभी जो गीत देवल जाए है बिहा गीत है के दरअसल, है नी। लेकिन बताए है कि बिहा में कैक अवसर होवेला, है नी। तो बिहा में ये कौन अवसर में गाल जाएला, है नी। हल्दी लगाए के बेरा गावल जाएला, भूंजा भूंजे के बेरा गावल जाएला, पानी काटे के बेरा इके गावल जाएला, या फिर सिंदूर दान करे के बेरा इके गावल जाएला। तो देखा ई जे है इके पानी काटे के बेरा जे है गावल जाएला। पानी काटे कर मने ऐसा नहीं है भाई कि तलवार ले ले या चक्कू ले ले और पानी के काटे लगले, है ना। ये रस्म कर नाम है के। ठीक है,
तो ये जे धारी के धारी चलले पाती पाती वाला जो गीत है, ये पानी काटे के बेरा गावल जाएला। चलो ये है अब 39th क्वेश्चन। नागपुरी लोकगीत में व्यक्ति विशेष कर रचना सामूहिक भावना में ढल के का हो जाएला। यानी क्वेश्चन है, नागपुरी लोकगीत में व्यक्ति विशेष कर रचना सामूहिक भावना में ढल के का हो जाएला। ये तो देखा पहले है क्वेश्चन आ चुके है नहीं। 4 गो ऑप्शन है, सामान्य, विशेष, विशिष्ट या फिर शोभ है। तो देखा ये हो जाएला सामान्य है नहीं। लोकगीत जो है कभी भी विशेष नहीं होवेला या विशिष्ट नहीं होवेला। ये शोभ बेरा जो है सामान्य बनल रहेला अपन मूल अवस्था में। चला 40वां देखा थी, ग्राम गीत छोट ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, का कथन है कि ग्राम गीत जो है छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। अब जो है बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कही गई है। लाइन क्या है, ग्राम गीत छोटा ही नहीं बल्कि बड़ा भी हो सकता है ना। ये लाइन दिया गया है, कथन है कि ग्राम गीत जो है छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। बताना है कौन इसको बोला है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ए ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, सी ऑप्शन है डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, डी ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन जो है ये सही है, तो एक ऑप्शन ही चुनना है। ये जो है ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, इसको कहा है डॉक्टर सत्येंद्र, है ना। यानी कि 40 जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सत्येंद्र। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 41 क्वेश्चन, है ना। नागपुरी लोकगीत में समानता कौन रूप में भेटाएला। नागपुरी लोकगीत में समानता जो है कौन रूप में भेटाएला। मानवीय भाव कर रूप में, मानवीय विचार कर रूप में, मानवीय परिस्थिति कर रूप में, या फिर डी सौभे में। तो देखो 41 जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा डी यानी कि सौभे में। देखा बगरा क्वेश्चन जेकर में डी ऑप्शन है तो सौभे एखन तक जो क्वेश्चन मिल है कर ऑप्शन जो है सौभे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। लोकगीत के धरती कर गीत कहल जाएला। ठीक है, क्या कहा गया है, लोकगीत को जो है धरती का गीत कहा गया है। इकर लागिन इकर अस्तित्व देखे के लिए भेटाएला। इकर लागिन इकर अस्तित्व दिखने को मिलता है, किससे, है ना। धरती से अलग इसका अस्तित्व देखने को मिलता है, या फिर धरती के संग इसका अस्तित्व देखने को मिलता है, या फिर धरती कर क्षेत्रीय केंद्र में इसका जो अस्तित्व है ये देखने को मिलता है, या फिर डी धरती कर एक अर्रा में यानी कि धरती के एक हिस्से में इसका अस्तित्व देखने को मिलता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, धरती के संग, है ना। धरती के संग जो है इकर लोकगीत कर जो है अस्तित्व देखे के लिए भेटाएला। अब है 43 क्वेश्चन, है ना। 43 क्वेश्चन, लोकगीत एगो कड़ी हके, है ना। लोकगीत जो है क्या कहा गया, इसको एक कड़ी कहा गया है। इकर में हमरे संबंध जोड़ सकीला। 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन 4 ऑप्शन पढ़ने से पहले एक बार फिर से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं और सब्सक्राइबर जो है एक एक दो दो करके ही बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, है ना। और तुम्हारे फ़ायदे के लिए है और मेरे भी फ़ायदे के लिए है, तो कर देना। ठीक है, मेरा चैनल जो है इसका नाम है नागपुरी 360। अपना दिलो दिमाग में याद रख लेना और अपने दोस्त यारों को भी जो पढ़ने लिखने वाला है उसको भी बता देना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। लोकगीत एगो कड़ी हके, इकर में हमरे संबंध जोड़ सकीला। क्या बोला जा रहा है कि लोकगीत एक कड़ी के समान है ना, एक सिक्कड़ के समान है। इससे हम जोड़ सकते हैं क्या, पुराना संस्कृति से, है ना। इससे हम जुड़ सकते हैं किससे, पुराना संस्कृति से, नवा संस्कृति से, या फिर आवे वाला भविष्य कर संस्कृति से, या फिर सौभे से। तो देखो 43 जो क्वेश्चन है इसमें सौभे आंसर नहीं है, इसमें है पुराना संस्कृति से। ठीक है, लोकगीत हमेशा जो है पुराना जो बीत गया है
उस संस्कृति को बताने का काम करता है ना। तो ध्यान रखना कि लोकगीत जो है एक ऐसा कड़ी है जिससे हम किससे जुड़ सकते हैं, अपने पुराने संस्कृति से जुड़ सकते हैं। इसलिए तो कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम बताए थे कि अगर किसी भी संस्कृति को जानना है तो लोकगीत को समझ लो, है ना, उसका लोकगीत को सुन लो, तुमको पुराना जो संस्कृति है उस समाज का उसका पता चल जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44। लोकगीत एक अविभाज्य संज्ञा है। का कहल जाए है कि लोकगीत एक अविभाज्य संज्ञा है, अतः यथार्थ अर्थों में लोकगीत का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, का कहल जाए है लोकगीत एक अविभाज्य संज्ञा है। अविभाज्य कर मतलब कि जेकर जेके भाज्य नहीं करल जा सकेला, है नहीं, जेके भाग नहीं देवल जा सकेला। लोकगीत एक अविभाज्य संज्ञा है, अतः यथार्थ अर्थों में लोकगीत का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये एक तो कथन है कि कथन कहवैया के नाम बताए है तो इनके, है नहीं, 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन में है सत्यव्रत अवस्थी, बी ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र जैन, सी ऑप्शन है डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी और डी ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णानंद गुप्ता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 44 इकर सही उत्तर का हो चाहिए, इकर सही उत्तर हो चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्यव्रत अवस्थी, है नहीं। लोकगीत एक अविभाज्य संज्ञा है। ये बात जो है बोलने वाला कौन है, ये बात के कही है, ये बात के कही है सत्यव्रत अवस्थी। अपन दिमाग में के छाप लेवा। ठीक है, देखा ये जे कथन वाला जो क्वेश्चन है ये हमके लगेला 1-2 ठो पक्का देवे के चाहिए, है नहीं। तो एक ठो लिस्ट बनाए लेबा और के का कही है उके राइट के जाबा, तो एग्जाम में जो है तनिक सुविधा हुई जे, सुविधा हुई जी। ठीक है, चला ये है अब क्वेश्चन नंबर 45। एक ठो जो विद्वान है राम नरेश त्रिपाठी, इकर से संबंधित क्वेश्चन है, इकर से संबंधित प्रश्न है। राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ग्राम गीत कर वर्गीकरण कै भाग में करल जाए है। राम नरेश त्रिपाठी जो है जे लोकगीत है या ग्राम गीत जो है इकर वर्गीकरण कर है, तो बताए है कि इकर वर्गीकरण जो है कै भाग में कर है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन, यानी कि 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। ए ऑप्शन में देवल जाए है 12, है नहीं, कहे कि मैंने राम नरेश त्रिपाठी कर अनुसार ग्राम गीत कर वर्गीकरण 12 भाग में कहल जाए है बताते। दूसरा में बताते कि 11 भाग में इकर वर्गीकरण करल जाए है। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन बताएला कि के 10 भाग में वर्गीकृत करल जाए है और डी ऑप्शन बताएला कि 9 भाग में वर्गीकृत करल जाए है नहीं। याद रखे है कि राम नरेश त्रिपाठी जे रहे बड़ी गोरा आदमी रहे। ठीक है, गोरा आदमी से दिमाग लगावा तो 11 आंसर जो है इकर हो जाए। राम नरेश त्रिपाठी जो है इके कै भाग में बांट रहे भाई, गोरा यानी कि 11 भाग में बांट रहे। के बांट रहे, ग्राम गीत के बाइट है, ध्यान रखबा ग्राम गीत के बाइट है नहीं। चला ये अलग हम इनके 46वां क्वेश्चन है के ग्राम गीत के आर्योत्तर सभ्यता का वेद कौन विद्वान कही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। ग्राम गीत के आर्योत्तर सभ्यता कर वेद कहल जाए है, तो कौन जे है विद्वान की बात के कही है, तो इनके बताए है 4 गो ऑप्शन दे देवल जाते। डॉक्टर कृष्णानंद गुप्ता पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, सी ऑप्शन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी और डी ऑप्शन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 46 जो क्वेश्चन है इकर सही उत्तर बताए है। ग्राम गीत के आर्योत्तर सभ्यता का कर वेद जे है के कही है, तो ग्राम गीत के आर्योत्तर सभ्यता कर वेद जे है एक कहे वाला जो विद्वान है इकर नाम है के हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इकर सही उत्तर हो जाए। ठीक है, चला अब देखिला हमरे मन 47 क्वेश्चन यानी कि 47वां नंबर का क्वेश्चन। ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं, है ना। एक कथन दिया गया है, कथन क्या कहता है कि ग्राम गीत छोटे होते हैं। ठीक है, ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं।
आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कही गई है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए, बी, सी और डी। देखो पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन है कृष्णानंद गुप्त, ठीक है। बी ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, सी ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी और डी ऑप्शन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो 47 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर जो है कृष्णानंद गुप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं, है ना। ये कथन किसका है? कृष्णानंद गुप्त जी का है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अनुष्ठानिक गीत यानी कि लोकगीत गावल जाएला। अनुष्ठानिक गीत यानी कि अनुष्ठान के समय जो लोकगीत गाया जाता है वो किस समय गाया जाता है, ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए, बी, सी और डी। ए है जन्म संस्कार के समय, बी यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है बिहा संस्कार के समय, सी मृत्यु संस्कार के समय और डी है शोभे संस्कार, है ना। यानी कि जो दिया गया है वो शोभे संस्कार में। तो 48 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। देखो इसमें से जन्म संस्कार का जो गीत है उसको झंझायन या सोहर कहा जाता है। बिहा संस्कार में बहुत सारा गीत है, हल्दी के समय ही हो गया, या तो सगुंती बरी बनाने के समय, पानी काटने के समय, है ना, माटी कोड़ने के समय, बिहा के समय, खाना खिलाने के समय। क्या ऐसा जो है भाग है शादी में, या उस शादी का जो बिहा है उसमें कई ऐसा समय है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो है संस्कार के जो है गीत गाए जाते हैं। देखो मृत्यु संस्कार का जो गीत है नागपुरी में उपलब्ध नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि नहीं होता है, बल्कि क्या कह रहा है कि उपलब्ध नहीं है ना। भाई कोई मृत्यु हो जाता है तो कौन गीत गाएगा, है ना। किसी का हिम्मत नहीं है गीत गाने का। अब कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जैसे बिहार वाले क्षेत्र में गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर फिल्म देखा होगा तो उसमें जो है जैसे कोई मर जाता है तो भाई एक आदमी बुलाया जाता है और वो गाना गाने लगता है, ठीक है। तो ऐसा नागपुर में जो है नहीं किया जाता है, इसीलिए मृत्यु संस्कार का जो गीत है ये ज़्यादातर उपलब्ध नहीं या नहीं मिलता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो सही उत्तर समझ लो क्या होना चाहिए। अनुष्ठानिक गीत जो है ये गाया जाता है शोभे संस्कार के समय, यानी कि जन्म के समय भी, ठीक है, बिहा के समय भी और मृत्यु संस्कार के समय भी। लेकिन मृत्यु संस्कार वाले जो गीत है उपलब्ध नहीं है, ठीक है। चलो 49 क्वेश्चन। के विश्वास और दर्शन से निर्मित दुईगो किनारा बताल जाए है। क्या ऐसा तत्व है या क्या ऐसा बिंदु है जिसको विश्वास और दर्शन से निर्मित दो किनारा बताया गया है ना। एक तरफ एक किनारा है तो दूसरे तरफ दूसरा किनारा, है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है संस्कार, दूसरा ऑप्शन है मानवीय कार्यकलाप, है ना। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दुइयो, या फिर डी ऑप्शन है खाली बी। तो 49 का जो है 100% सी ऑप्शन सही होना चाहिए, यानी कि ए और बी, यानी कि संस्कार और मानवीय कार्यकलाप जो है यह विश्वास और दर्शन से निर्मित द्वैगो किनारा है, ठीक है। यानी कि मान लो एक दो किनारा है तो एक तरफ मान लो संस्कार है, ठीक है, एक तरफ संस्कार है तो दूसरे तरफ क्या है, मानवीय कार्यकलाप, ठीक है। क्या है, मानवीय कार्यकलाप। चलो लास्ट क्वेश्चन ये है। तो 50वां क्वेश्चन है, मानव जीवन में नियमितता और व्यवस्था लागिन का जरूरी होवेला। 50वां क्वेश्चन क्या है, मनुष्य जीवन में नियमितता और व्यवस्था लागिन का जरूरी होवेला। तो इसका उत्तर जो है तुम ही लोग दे देना। 4 ऑप्शन है, संस्कार, लोकगीत, ग्राम गीत और विश्वास गीत। लेकिन भाई लोग तुम लोग जो है 100% आलसी हो या क्या हो नहीं पता है। इससे पहले भी कई सारा सेट है ना, उसमें भी लास्ट क्वेश्चन छोड़ा हुआ है कि भाई तुम लोग जो है उत्तर देगा, लेकिन पता नहीं मेरे जैसा तुम लोग भी आलसी हो क्या हो, है ना। अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। कमेंट टाइप करने से उंगली तुम लोगों का कांपता है या क्या नहीं पता, लेकिन फिर भी मेहनत दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो कमेंट लिख देना। अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब जो भी हो लिख देना, है ना। अच्छा लगता है कि कोई जो है मेहनत को अप्रिशिएट करता है। और जिन लोगों ने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलेंगे, मेहनत करते रहना, है ना। जैसे एसएससी में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, मेहनत करना छोड़ना मत। मिलेंगे जल्दी। जोहार।